ये आज करवा चौथ के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक कहानी बता रहा हूँ आपको। हमारे ज़माने में संभवतः 9th या 11th की बुक में थी ये। उस कहानी का नाम भी था करवा चौथ और उसका लेखक का नाम था राकेश मोहन। राकेश मोहन उनके लेखक रहे थे, आधुनिक कहानीकार रहे हैं, उसी पे आधारित है वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक शादीशुदा जीवन की एक कहानी है जिसमें एक विवाहिता थी जिसका नाम था रूपा और उनका एक पति था, पति का नाम मेरे याद नहीं हो रहा। तो उनका विवाह होता है तो जाहिर सी बात है शुरुआती चरण में पति पत्नी के बहुत अच्छा संबंध रहता है, तो वो उनके संबंध भी था अच्छा। धीरे धीरे थोड़ा गैप भी होता है और उस दौरान जब आपका नया नया ब्याह होता है तो लोग आपको सलाह देते हैं, तो आप जो महत्वपूर्ण सलाहकार होता है उसकी बातें बहुत गौर से सुन लेते हैं। तो पति को किसी ने सलाह दी कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आपको पत्नी की 2 बातें माननी चाहिए लेकिन तीसरी बात आप इग्नोर कर दिया करो, ये इनको सलाह दे दी। वो आदमी आया और उसने शुरू में यही किया कि उसकी 2 बातों को हाँ कर देता और तीसरी बात के लिए क्या कर देता, ना कर देता। लेकिन ये दौर ऐसे चलता रहा। थोड़े दिन बाद में वो इतना व्यस्त हो गया कि वो ये भूल गया कि पत्नी क्या होती है, इसके प्रति क्या दायित्व है। अब वो केवल उसकी एक बात मानता था और 2 बातों को क्या कर देता था, इग्नोर कर देता था। अब जब आपके ऊपर ज्यादतियां होने लगती हैं तो प्रेम और ज्यादती का बड़ा गहरा संबंध है। अगर किसी से प्रेम हो गया तो वो अपरंपार होता है, फिर होता ही जाता है। उसकी बोली से प्यार, उसकी भावनाओं से प्यार, उसके भाव भंगिमाओं से प्यार, उसके बोलने से, चलने से, उठने से, बैठने से सबसे प्यार होता है। और नफरत और प्रेम में यही साम्यता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति या वस्तु से नफरत हो जाती है तो उसकी बोली से नफरत, विचारों से नफरत। अच्छा, कपड़े पहन के आ रहा है वो उससे भी नफरत, बैठ रहा उससे नफरत, सो रहा उससे नफरत, चल रहा है उससे नफरत। तो अब उनके बीच इतना गैप हो गया कि उस पत्नी जो जिसका नाम रूपा था, इस कहानी में कैरेक्टर में राकेश मोहन की कहानी थी वो, तो उस पत्नी रूपा से वो इतना क्रूर व्यवहार करने लग गया कि उसको खुद को नहीं पता अब पत्नी कहाँ जाए, पत्नी छोड़ नहीं सकती। तो विवाह के पहली बार तो गुजर गया, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन जब उसका क्रूर व्यवहार हुआ तो विवाह का दूसरा करवा चौथ का व्रत आता है और इसी पे ये कहानी आधारित थी। तो करवा चौथ के पहले दिन उसके बुखार होता है और बुखार बहुत भयंकर तरीके से वो तप रही, उठा नहीं जा रहा उससे, उठा नहीं जा रहा। तो उसके ऑफिस का टाइम हुआ, ये शायद मेट्रोपोलियन सिटी यानी कोई छोटे शहर की कहानी थी। तो वो उसको कहता है कि भाई आप खाना बना के तैयार करो, तो उससे उठा नहीं जा रहा। तो वो उठी तो उठ के गिर गई वापस, इतनी भयंकर उसके तपन हो रही, उसके हाथ पैरों में कपकपी हो रही। तो वो गिर गई तो भी उसकी क्रूरता, तो भी ये नहीं देख रहा कि इसकी स्थिति इतनी बेकार है, वो उस औरत को गालियां निकालने लग जाता है। बड़ी मुश्किल से वो महिला आती है, रसोई में आती है तो रसोई में फिर गिर जाती है, अब उससे चला नहीं जा रहा तो गिरेगी। इतने में वो लाठी लेके आता है और उसको मारने लग जाता है, पीटने लग जाता है। वो उससे मार खाती जा रही है, पिटती जा रही है। पिटते पिटते उसने एक शब्द कहा कि तुम मार लो मेरे को, तुम चाहे जितना मार लो, इस जन्म पे तुम्हारा पूरा अधिकार है, तुम इस जन्म में मेरे को पूरी जिंदगी मार सकते हो, लेकिन याद रखना कि मैंने तुम्हारे लिए कोई 7 जन्मों की कसम नहीं खाई, मैंने तुम्हारे लिए कोई करवा चौथ का व्रत नहीं किया। और जैसे वो ये कहती है उसका हाथ रुक जाता है, वो डंडा वहीं डाल देता है, ना उससे कुछ कहता है ना पूछता है, बिना टिफिन के वो चला जाता है। अब उसमें राकेश मोहन लिखता है कि 2 तरफ ग्लानि होती है, एक तरफ पत्नी को कि अपने पति को ऐसे कह दिया, और एक तरफ पति को कि उसका
मेरे प्रति कितना नजरिया बदल चुका। अब उसको अपनी क्रूरता का एहसास हो रहा है। शाम को वो आया, उसके लिए दवाइयाँ लेके आया, अच्छा भोजन लेके आया, खिलाया, और उनके संबंध वापस वैसे के वैसे हो गए जो किसी जमाने में शादी के दौर में थे। फिर अगला करवा चौथ का व्रत आता है और वो सुबह उठ के, अब उसकी आदत ये हो गई थी कि सुबह उठ के खाना वाना, आधा हाथ वही बटाता था, तो वो सुबह उठ के फिर वो खाना वाना बनाने लग गया। तो वो 2 आदमियों का खाना काटने लगा। तो पत्नी ने कहा कि मैंने व्रत किया है, तो मेरा खाना सब्जी इतनी मत काटना। तो उसने सारी सब्जी रख दी और फिर वो जाने लगा। बोला क्या हुआ? कि मैंने भी व्रत किया है, मेरे को भी आपके सिवा और कोई दूसरा नहीं चाहिए। यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। और उस कहानी का नाम था करवा चौथ। शायद हमारे 9th या 11th में चलती थी उस ज़माने में। और राकेश मोहन की ये बहुत ज़बरदस्त करवा चौथ के ऊपर जो ज़बरदस्त कहानी थी, मैंने आप सभी को बताई। और बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की।